कश्मीर में आज भी भारी बर्फबारी होनी तय है। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी दोनों की संभावना जाहिर की जा रही है। तो सभी पहाड़ी राज्य इस वक्त मौसम की मार सह रहे हैं। बारिश और बर्फबारी ये इनका मेल काफ़ी ज़्यादा डरावना भी होता है, परेशानी लाने वाला भी होता है। लेकिन उन इलाकों में जहां पर इनकी वजह से ही टूरिज्म फलता फूलता और पनपता है, वहां पर लोगों की बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरने से स्कीइंग रिजॉर्ट तैयार होते हैं। बर्फ़ गिरने से एक ट्रैक ऐसा तैयार होता है जहां लोग एंजॉय कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग केवल इसीलिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। उधर दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां पर आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में अब 2 दिन झमाझम बारिश की बात कही गई है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में बारिश की संभावना है। बारिश के बाद दिल्ली में ठंड के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बारिश के बाद 6 और 7 आज और कल अगर ये बारिश होती है जैसा कहा गया है, तो दिल्ली में बारिश के बाद ठंड का बढ़ना तय है और लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। अलाव जलाकर लोग हाथ तापने को मजबूर हैं। ये अलाव अपने घरों में ही लोग जला पा रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव गृह प्रतिबंधों के चलते बैन हैं, प्रतिबंधित हैं। लिहाजा बाहर आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अलाव लोग अपने घरों में जला रहे हैं। एक अपडेट यहाँ पर यह भी कि ग्रैब थी की पाबंदियाँ भी हटा दी गई हैं, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल लोगों के पास अब अलाव हाथ तापने, सिगड़ी तापने या हीटर के ज़रिए अपने को राहत देने का एक मौका है, क्योंकि वजह यह है कि आईएमडी ने कहा है कि 6 और 7 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी और उसके चलते ठंड बढ़ने का पूरा अनुमान। आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, आशिक मीर श्रीनगर से, कामेश्वर सिम शिमला से और सचिन कुमार देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख कर लेता हूं आरजू सेठ का। आरजू, दिल्ली में आईएमडी ने कहा है कि बारिश होने वाली है आज और कल, और देश की राजधानी और आसपास के एनसीआर इलाके में ठंड का बढ़ना तय है। पहाड़ी राज्यों में तो ठंड है ही, लेकिन दिल्ली अब बड़ी ठंड की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या तैयारी है यहाँ पर? जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो लगातार हम देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। शीत लहर जो है वो चल रही है। और आज की भी बात करें तो आज बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, और इसी में आप देख भी रहे होंगे, मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाऊंगी किस तरीके से बादल जो है वो आसमान में छाए हुए हैं। और आज सुबह से ही ये मौसम लग रहा है कि आज दिन भर बारिश जो है वो हो सकती है। फिलहाल अभी की बात करें तो हवाएं चल रही हैं और काफी ठंडा मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात करें तो तापमान में भी गिरावट जो है बारिश के बाद देखी जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब 2 दिन तक बारिश हुई थी तब किस तरीके से अचानक से तापमान जो है उसमें गिरावट देखी गई थी और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बार भी अगर बारिश होती है तो उसी तरीके के हालात जो है वो एक बार फिर से हो जाएंगे। लेकिन जो एक चीज है जिसमें राहत मिलेगी वो है प्रदूषण, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। AQI वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा था, यानी कि 300 के ऊपर दर्ज किया जा रहा था। लेकिन कल ग्राफ स्टेज 3 को हटाया गया है, और अगर बारिश होती है तो प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि पहले भी देखा गया था बारिश ही राहत जो है वो पॉल्यूशन में देती है। और इस बार भी अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से प्रदूषण से भी राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें ठंड की, तो आने वाले सप्ताह में भी ठंड बढ़ने के आसार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से, और सबसे बड़ी बात, इसे मजबूरी कहें या ज़रूरत कहें, मौसम ही मदद करने के लिए अक्सर आता है। और ये मौसम की बारिश होगी तो लोगों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। और अब मैं रुख करता हूँ उस राज्य का जहाँ पर पहाड़ों की रानी मौजूद है, यानी मसूरी मौजूद है। मैं उत्तराखंड का रुख कर लेता हूँ। उत्तराखंड से सचिन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी दोनों की ही बात कही गई है। इसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां पर स्कीइंग रिजॉर्ट हैं, जहां पर जैसे औली की मैं बात कर लूं, बाकी जगह स्थिति थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। उत्तराखंड क्या संकेत दे रहा है?
देखिए, आज जो है 5 तारीख है, जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, 4 और 5 ही, क्योंकि आज जिस तरीके से जो है मौसम की बात करी जाए, क्योंकि आज 6 तारीख है, कल 5 तारीख की बात करी जाए या 4 तारीख की बात करी जाए, तो मौसम ने जो है भविष्यवाणी की थी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो है बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, बर्फबारी देखने को मिलेगी। हाँ, लगातार जिससे क्योंकि 10 दिन 15 दिन पहले जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे, औरक की बात करी जाए, चकराता की बात करी जाए या धनौल्टी की बात करी जाए, तो बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन आज भी जो है कई जो जिले हैं, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें या कुमाऊं के कुछ जिलों की बात करें, तो कहीं कहीं पे बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हाँ, आज जो है मौसम में धुंध छाई हुई है, चारों तरफ जो है बादल छाए हुए हैं, क्योंकि करीबन जो है 3 दिन से लगातार जो है देहरादून की अगर बात करें, तो यहाँ पर धूप बिल्कुल चटक थी और लगातार गर्मी बढ़ रही थी। क्योंकि कल भी जो है मौसम बिल्कुल साफ था और आज बिल्कुल जो है धुंध छाई हुई है, तो कहीं न कहीं मौसम विभाग की जो है भविष्यवाणी है वो सही साबित हुई है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें, हम हरिद्वार की बात करते हैं, ऋषिकेश की बात करते हैं, तो वहाँ पर धुंध छाई हुई है, क्योंकि वहाँ नदी का तट है, लगातार वहाँ पर धुंध छाई हुई है, ऋषिकेश में भी धुंध छाई हुई है। लेकिन आज जो है हम देहरादून की बात करें तो करीबन 1 या 2 बजे करीब दोपहर के समय जो है यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो कहीं न कहीं अगर मौसम की बात करी जाए तो भविष्यवाणी सच साबित हुई है मौसम विभाग की। वहीं प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन ने जगह-जगह रिस्पना चौक की बात करें या घंटाघर चौक की बात करें, तमाम ऐसे चौक हैं जहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था करी हुई है और जो रेन बसेरे हैं वहाँ 28 रेन बसेरों में पूर्ण रूप से जो है प्रशासन ने व्यवस्था करी हुई है। वहीं डॉक्टरों ने जो सलाह दी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल भी जो है घर से बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो अपने पूर्ण रूप से जो है अपने कपड़ों को पहनकर निकले, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से जो है मौसम का इफेक्ट जो है बॉडी पर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है, कहीं ना कहीं पैरालाइज का भी खतरा रहता है। तो कई ऐसी बीमारी जिससे जो है मनुष्य को जो है ठीक। हानि पहुंच सकती है। तो और साथ ही हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटक को लेकर जो है लगातार जो है उत्तराखंड की तरफ रुख करें, क्योंकि जगह जगह बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ शीतकालीन यात्रा भी जो है उत्तराखंड में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर 35,000 से ज्यादा जो है यात्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सचिन, मेरे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए। लेकिन कामेश्वर मेरे साथ शिमला से बने हुए हैं इस वक्त। कामेश्वर, शिमला में क्या स्थितियां हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए अगर राजधानी शिमला की बात करें तो बादल छाए हैं। वहीं जो आईएमडी ने खासकर जो आज 7 जिला में बर्फबारी की संभावना जताई है, ऐसे में सुबह से जो देखा जा रहा है शीतलहर देखने को मिल रहा है। वहीं जो मैदानी जो इलाके हैं खासकर जिसमें हमारा बिलासपुर हमीरपुर आता है, इन क्षेत्र में भारी वर्षा दिखाई गई है और खासकर जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, सिरमौर और जो कुल्लू और इन क्षेत्रों में जो भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो अभी तक देखा जा रहा था कि जो अभी तक भी जो प्रदेश में बर्फबारी पड़ी थी, जिसके चलते अधिकांश जो सड़क मार्ग अवरुद्ध थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने सारे सड़क मार्ग खोल दिया है। केवल मात्र जो कुछ रिमोट एरिया है जहां पर 11 सड़क मार्ग ही अभी अवरुद्ध है। फिलहाल जो आज बर्फबारी बताई गई है, इससे कहना तो कहीं और अधिक सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के चांस देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन लगातार निरीक्षण भी कर रहा है। अगर हम बात करें जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप भी समय समय पर जो रिमोट एरिया या जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी पड़ती है उन क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के अलावा जो अन्य जो जिला है जहां पर लगातार जो आज भी आईएमडी ने भारी बर्फबारी बताई है, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू के क्षेत्र आते हैं, उन क्षेत्र में भी जो उपायुक्त है लगातार अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो आईएमडी ने बर्फबारी बताई, इससे अगर अभी तक का हाल देखते हैं तो खासकर जो सोलंग नाला से मनाली या अट्टा टनल, कोकसर, केलांग, इन बीच में सड़क मार्ग अत्यधिक अवरुद्ध थी। उन क्षेत्रों में तो खासकर 2 से 3 फीट बर्फबारी गिरी थी और लगातार वहां पर्यटक भी भारी तादाद में पहुंचा है। खासकर जो देखा जा रहा है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्य से भी लगातार जो पर्यटक है वो खासकर कुल्लू मनाली, अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल में लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। खासकर जो पर्यटक स्थल है उन क्षेत्रों में जो पुलिस कर्मचारी अतिरिक्त तैनात किए गए हैं, ताकि जो पर्यटक यदि रास्ता भटक भी जाते हैं उनका मार्ग सही बता सके। और अभी भी देखा गया है, पिछले माह की बात भी करें, जहां जहां पर्यटक फंसे थे, 24-24 घंटे भी जो पर्यटक फंसे थे, उन्हें जो पुलिस प्रशासन की ओर से रेस्क्यू भी किया गया। और साथ ही जो विश्राम गृह है उन क्षेत्रों में भी ऐसे प्रबंध किया गया है, यदि अधिक बर्फबारी होती है तो जो पीडब्ल्यूडी, आईपीएच व अन्य विभागों के भी रेस्ट हाउस है उन क्षेत्रों में ऐसा प्रबंध किया गया है, यदि कोई पर्यटक फंसता है तो उन पर्यटकों का खाने पीने का इंतजाम उन क्षेत्रों में किया जाए और समय रहते उन्हें रेस्क्यू किया जाए। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि प्रशासन काफी मुस्तैद देखने को मिल रहा है। और खासकर हम जिला शिमला की बात करें तो जो हटुपी, कैनाल, देरा, कुफरी, उन क्षेत्रों को तो फिलहाल
फिलहाल खोल दिया गया है, और साथ ही जो पर्यटक उन क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद ले सके, और ऐसे में जो सड़क मार्ग है फिलहाल पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया। लेकिन सुबह से ही जो ठंडी ठंडी हवाएं चली है, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से जो आसमान में भी जो बादल छाए हुए हैं और जो तेज हवाएं चलने के कारण जो ठंड का प्रकोप है वो कहीं ना तो कहीं बढ़ चुका है। ऐसे में जो प्रशासन ने भी सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर बर्फबारी गिरी हुई है, वहां पर कोहरा सुबह शाम हो जाता है, जिसके कारण जो वाहन है वो फिसल जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया आवश्यक कार्य होने पर ही निकले, और खासकर जो आपातकालीन वाहन है या 4x4 वाहन है उन क्षेत्रों से गुजरे जहां पर बर्फबारी गिरी है, क्योंकि सुबह शाम अत्यधिक कोहरा होने के चलते जो दुर्घटनाओं के मामले अधिक प्रकाश में आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस विस्तार से वहाँ पर स्थिति को बताया। मेरे साथ अब आशिक मीर जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। आशिक, सबसे ज़्यादा अगर टूरिज्म है तो श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें उस तरफ लोग जाते हैं और पसंद करते हैं उधर जाना, लेकिन अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? आज आईएमडी ने कोई प्रेडिक्शन किया है? जैसे अभी कामेश्वर बता रहे थे कि जो गाड़ियाँ हैं बर्फबारी में फिसल रही हैं, लोगों को ताकीद की जा रही है। कल ही ये खबरें आपके ज़रिए ही आई थी कि पुलिस अधिकारियों ने लोगों से ऐसे इलाकों से हटने को कहा है जहां बर्फबारी ज्यादा हो गई, क्योंकि इसके चलते फंसने का डर है। डिटेल में बताएं आशिक। देखिए राजीव, बिल्कुल अगर हम बात करें, कल दोपहर से ही कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी का एक स्पेल जो है हमें देखने को मिला, जिसके बाद जितनी भी हाईवेज है वहां पर स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस की जहां तक बात आती है तो जितने भी हिल स्टेशन है, चाहे सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, ये वो जगह है जहां पर ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ये हिल स्टेशन है और लोगों को वहां पर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब इन इलाकों में बर्फबारी पड़ती है तो हादसा भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके लिए पुलिस ने एक एडवाइजरी कल जारी की कि जो भी लोग इस रोड पर सफर कर रहे हैं फिलहाल वो एहतियात बरते, क्योंकि फिसलन जो है सड़कों पर काफी ज्यादा जो है पैदा हो गई है। हालिया दिनों ही हमने देखा कि किस तरह से बांडीपोरा के एक गुरेज इलाके में जो है एक सेना का वाहन जो है नीचे खाई में गिरा, जिसमें सेना के 4 जवान जो है शहीद हुए। यानी इस तरह की सड़क पर फिसलन जो है हमेशा पैदा होती है जब भी यहाँ पर ताजा बर्फबारी होती है। फिलहाल जिस हिसाब से आईएमडी की प्रेडिक्शन दी गई थी कि 5 जनवरी से 7 जनवरी तक भारी बर्फबारी होगी, और यही कुछ हम देख रहे हैं। और कल भी दोपहर से कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी हुई। लगभग अगर हम कश्मीर के पर्यटक स्थल गुलमर्ग की बात करें, जहां पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी है, तो इस जगह पर लगभग 1.5 फीट ताजा बर्फ जो है कल जमा हो चुकी है, और बर्फबारी के साथ खेलते हुए पर्यटक नजर आए। और साथ ही साथ श्रीनगर और साउथ कश्मीर के इलाकों पर भी बर्फबारी का एक स्पेल जो है देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, जो भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है, आज से बताया जा रहा है कि आज से बर्फबारी होगी। और फिलहाल मौसम जो है अबूर आलूद है, और सड़कों की जहां तक बात आती है तो सड़कों पर जहां जहां पर बर्फ पड़ी है उनसे बर्फ जो है हटाई जा रही है। शून्य में तापमान चला जा चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। मगर कल रात के टेम्परेचर को गिने तो श्रीनगर में -5 जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हम साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें, जिनमें शोपियां में लगभग -10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। यानी जितने भी नदी नाले हैं, वाटर पाइप्स है, आशिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें अपने आस, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं मुझे आपके पीछे क्या जो तस्वीर है वो कुछ बेहतर दिख रही है, बर्फ से ढकी हुई दिख रही है। ये भी बताएं कि इस बर्फबारी का सेब की फसल पर क्या असर पड़ने वाला है, जो लोग काश्तकार हैं, किसान हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, और तस्वीरें भी दिखाएं, बताते अगर आप कर पाएं तो बहुत बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें बागबानी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए ये खुशी की खबर होती है जब इस मौसम में बर्फबारी के दौरान जो है सेब के जितने भी बागात है उन पर ये बर्फ गिरती है, तो उनके लिए वाकई तौर पर एक टॉनिक का काम करती है ये बर्फ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम जिस हिसाब से अब कश्मीर में बदल रहा है, बारिशें बर्फबारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जितने भी एग्रीकल्चर लैंड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, चाहे वो फसल की काश्त करते हो, चाहे वो एप्पल की खेती करते हो, तो इन लोगों के लिए वाकई तौर पर ये खुशी और राहत की खबर होती है। फिलहाल पहाड़ों की जहां तक बात आपने की, तो पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो आपको दिखेगी। फिलहाल मौसम जो है काफी अबूर आलूद है, क्योंकि धुंध छाई हुई है।
विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम है। खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों पर दिखाते रहें, बताते रहें। काफी हैवी स्नोफॉल जो है हुआ है, और पहाड़ों की जहां तक बात आती है तो लोग ज्यादातर पहाड़ों का ही रुख करते हैं इस मौसम में। और सबसे बड़ी बात, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो इलाके हैं जहां पर 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जो है गिरी है कल दोपहर से, और आज दोपहर से भी बर्फबारी की चेतावनी जो है वो जाहिर की गई है। फिलहाल मौसम काफी ज्यादा बुरालूद है, और मौसम विभाग ने कहा है कि 7 जनवरी तक इसी तरह का मौसम जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। राजी, 7 जनवरी तक घाटी में देखने को मिलेगा। मैं कामेश्वर का भी रुख कर लेता हूँ। कामेश्वर, आशिक ने बहुत बेहतर तरीके से तस्वीरें दिखाई हैं, आसपास का पूरा इलाका बर्फबारी से ढका हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे बताएं, क्योंकि हिमाचल में सेब की पैदावार ज़बरदस्त होती है और ये बर्फबारी का मौसम सेब की पैदावार के लिए बहुत बेहतर है। टूरिस्ट सीजन तो बन ही जाता है, वहाँ पर कितना फ़ायदा हो रहा है किसानों को, और तस्वीरें अगर आप दिखाते हुए बताएं तो और बेहतर। जी, अगर देखा जाए, अगर हम बात करें जो किसानों की, तो खासकर जो हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक जो किसान और बागवान है, ऐसे में जो लगभग 55,000 करोड़ के करीब कारोबार सेब के ऊपर ही निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो बर्फबारी है कहीं ना तो कहीं सेब के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार जो देखा जा रहा था, जो गेहूं की फसल इतनी अधिक अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हो पाई थी। 60 दिनों का स्पेल चला, जिसके चलते जो किसानों को काफी नुकसान झेला पड़ा। लेकिन अब बागवानों की बात करें, जिस तरीके से लगातार जो बर्फबारी हुई, इससे कहीं ना तो कहीं निश्चित तौर पर जो किसानों और बागवानों को अत्यधिक लाभ होगा। अगर हम बात करें इसके अलावा, जिस तरीके से टूरिज्म की बात करें, एचपीडीसी ने लगभग 13 अप्रैल तक भी लगभग होटलों में 40% डिस्काउंट दिया है, और लगभग हिमाचल प्रदेश में 56 होटल है, जिनमें से जो अब जो डिस्काउंट है 50 होटलों में दिया जा रहा है। ऐसे में जो 5,000 का होटल है वो 3,000 में लोग ले सकते हैं। पर्यटकों को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो ये फैसला टीडीसी ने लिया है। तो कुल मिलाकर जो देख रहा है, ये जो बर्फबारी यहाँ पर पड़ रही है, ऐसे में अधिक से अधिक पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचे, इसके लिए जो सरकार है वो प्रयासरत है। जी यही कोशिशें उत्तराखंड में भी हो रही हैं, दिल्ली में भी यही है, लेकिन हालांकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ पर अभी हम इसी बात से खुश हैं कि मौसम ठीक हो गया तो AQI अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया आशिक, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन आपका भी, कामेश्वर आपका भी, और आरजू आपका भी।